हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल व्रत त्योहार कहानियां में। दोस्तों, एक बार हमारे कमेंट में जय माँ दुर्गा जरूर लिखे। जय माता रानी। दोस्तों, माता दुर्गा के 9 स्वरूपों का पूजन किया जाता है और गुप्त नवरात्रि जो कि आषाढ़ के महीने में और माह के महीने में शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि से लेकर के नवमी तिथि तक 10 महाविद्याओं का पूजन किया जाता है। जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ नियम और निष्ठा के साथ नवरात्रि का व्रत करते हैं, माता का पूजन करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, उनके सभी प्रकार के दुख और कष्ट दूर होते हैं तथा सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। गुप्त नवरात्रि के छठे दिन माता त्रिपुर भैरवी का पूजन किया जाता है। माता भैरवी अपने प्राकृतिक रूप में अत्यंत भयंकर और डरावनी प्रतीत होती हैं, क्योंकि माता भैरवी अपने गले में असुरों के कटे हुए सिरों का हार या मस्तूलों की माला धारण करती हैं, जिससे रक्त की धार बह रही होती है। देवी का मुख डरावना और भयावह है। भूत प्रेतों की तरह माता भैरवी का दृश्य है। देवी वह शक्ति है जो चाहे दाह संस्कार के माध्यम से या प्राकृतिक क्रियाओं के माध्यम से मृत शरीर को उसके घटक भागों में वापस बदलने की अनुमति देती है। मृत शरीर का दाह संस्कार किया जाता है ताकि शरीर को सामान्य प्रक्रिया के हिस्से के रूप में 5 तत्वों में आत्मसात किया जा सके। माता भैरवी की सबसे विशिष्ट विशेषता उनका शारीरिक रूप है, जिसका सूक्ष्म तत्व का तेजस की अभिव्यक्ति के साथ गहरा नाता है। वह तापस के रूप में जानी जाने वाली, परिवर्तनकारी गर्मी और तेजस के रूप में जाने वाली दिव्य रोशनी दोनों का प्रतीक है। तपस केवल तपस्या का एक रूप नहीं है, बल्कि यह एक ऊंची आकांक्षा है जो किसी के जीवन में अन्य सभी रुचियां और आशक्तियों को मिटा देती है। वह जीवन की मौलिक इच्छा शक्ति भी है, जिस पर महारत हासिल करने के लिए हम कड़ी मेहनत करते हैं। मन एकाकी रूप से एकाग्र हो जाता है जब इसे इसके साथ आनंदमय एकता के लक्ष्य पर स्थिर किया जाता है। इस एक चित्ता के लिए अद्वैत का अनुभव संभव है, जिससे सभी नाम और रूप मिट जाते हैं। एक आकांक्षी जो शुद्ध आनंद बनने के लिए अपने मन को खाली करने में सफल होता है, उससे अपना वास्तविक लौकिक रूप प्राप्त कर लिया है। चतुर्थी योगिनी में 64 योगनिक है। यह प्राचीन भारत में दिव्य शक्तियों के जो कि एक रहस्यमय पंथ है। यह 64 योगिनी स्वयं को माता भैरवी की दासी मानती थी। इन योगिनित्य की आदिवासी परंपराएं थी। इन योगिनित्य को तंत्रवाद से जोड़ा गया था, क्योंकि वे देवी काली और भैरवी की विनाशकारी शक्तियों का इस्तेमाल करती थी। योगिनी प्रकृति के 5 तत्व पंच भूतों पर नियंत्रण करने के लिए शरीर और मन को नियंत्रित करने की इच्छा रखती हैं। यह माना जाता है कि उम्र बढ़ने और शरीर की अन्य प्रक्रियाओं को बताने के लिए महिलाएं प्रजनन क्षम के माध्यम से अपनी सृजन की शक्ति का उपयोग कर सकती है। माता त्रिपुर भैरवी मूलाधार चक्र की अधिष्ठात्री देवी है। माँ भैरवी को कुंडलिनी शक्ति के आधार मूलाधार चक्र की अधिष्ठात्री देवी कहा गया है। मूलाधार चक्र को जागृत कर वह हमें माया से सांसारिक ब्रह्म से ज्ञान की ओर ले जाती है। माँ भैरवी को संहार शक्ति माना जाता है। हालांकि 10 महाविद्याओं में कई महाशक्तियां हैं जो विध्वंस के रूप में कार्य करती हैं, जैसे माँ छिन्न मस्ता संहार शक्ति है। माँ काली ब्रह्मांड की सर्वोच्च संहार शक्ति है। माता भैरवी हमारे जीवन में उपस्थित सभी बुराइयों की संहार शक्ति है, जो हर दिन अपने कार्यों में कार्यरत रहती है। माँ भैरवी हमारे शरीर की कोशिकाओं को धीरे धीरे नष्ट करती हैं ताकि नई कोशिकाओं का निर्माण हो सके। वे हमारी सृजन की शक्तियों को बढ़ाती हैं ताकि वृद्धावस्था जल्द ना आ सके। वे हमारे अज्ञान को नष्ट करते हैं। उनके विध्वंस कार्य निरंतर चलते रहते हैं। इस अर्थ में वे निरंतर परिवर्तनशीलता की एक महाशक्ति है। जो उपरिहार्य माँ भैरवी हमारे शरीर को जन्म से मृत्यु तक ले जाने वाली महाशक्ति है। तो आइए सुनते हैं माता त्रिपुर भैरवी से जुड़ी हुई कथा। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक बार आप हमारे कमेंट में जय माँ दुर्गा जरूर लिखें। माता त्रिपुर भैरवी का संबंध महिषासुर नामक राक्षस के वध काल से है। देवी लाल वस्त्र और अपने गले में मुंड माला पहनी है और अपने शरीर पर रक्त चंदन लगाती है। देवी अपने दाहिने हाथ में जप की माला और एक किताब रखती हैं। उनका बायां हाथ अभय मुद्रा को दर्शाता है और वे कमल के आसन पर बैठती हैं। यह माता त्रिपुर भैरवी ही थी जिन्होंने 18 भुजाओं वाली दुर्गा का रूप धारण करते हुए उत्तम शहद पीकर मसासुर नामक राक्षस का वध किया था। उन्होंने महिषासुर का वध देवी दुर्गा का वेश धारण करके किया था। साधना से संबंधित देवी काम, लोभ, क्रोध, ईर्ष, नशा और भ्रम को मनुष्य के स्वभाव या दिनचर्या से मुक्त करती है। परिश्रम से किए गए कार्य योग अभ्यास में सफलता दिलाने में मदद करती है। मनुष्य सभी प्रकार के विकारों या दोषों को दूर करके ही योगा अभ्यास के उत्तम स्तर पर पहुंच सकता है। कुंडलिनी शक्ति के जागरण के लिए सभी प्रकार के मानवीय दोषों या अष्टपास का विनाश आवश्यक है और यह शक्ति माता देवी त्रिपुर भैरवी को ही प्राप्त होती है। माता त्रिपुर भैरवी को 2 अलग अलग छवियों के रूप में चित्रित किया गया है।
एक में वह देवी काली के समान है, जो एक बिना सिर वाली लाश के ऊपर शमशान भूमि में बैठी हैं। देवी की 4 भुजाएं हैं। एक में वह तलवार रखती हैं, दूसरे में त्रिशूल, तीसरे में एक राक्षस का कटा हुआ सिर और उनकी चौथी भुजा अभय मुद्रा में है, जो भक्तों को भय न करने का आग्रह करती है। साधना बुरी आत्माओं और कमजोरियों से छुटकारा पाने के लिए की जाती है। सुंदर जीवन साथी, सफल प्रेम जीवन और विवाह के लिए भी देवी की पूजा की जाती है। देवी भैरवी की पूजा कई अन्य रूपों में भी की जाती है, जैसे कि त्रिपुरा भैरवी, चैतन्य भैरवी, सिद्ध भैरवी, भुवनेश्वर भैरवी, संपदप्रद भैरवी, कमलेश्वरी भैरवी, कालेश्वरी भैरवी, नित्य भैरवी, रुद्र भैरवी, भद्र भैरवी और 7 कोटि भैरवी। त्रिपुरा भैरवी तांत्रिक क्रियाओं की देवी है। वह भगवान की अभिव्यक्ति के भयानक रूप का प्रतिनिधित्व करती हैं। वह 10 महाविद्याओं में से एक है। शक्ति के इस रूप की पूजा करने वाले भक्तों को भगवान शिव की महाविद्या रिद्धि सिद्धि प्रदान करती हैं। तो बोलिए प्रेम से माता त्रिपुर भैरवी की जय, नवदुर्गा देवी की जय, सर्व देवी देवता की जय। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्ति के लिए हमारे इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहे और स्वस्थ रहे। प्रेम से बोलो जय माता दी। माता रानी की कृपा आप सभी पर बनी रहे और आप सभी भक्तों को सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो।